तो शर्मा रहा है। जा रहा हूँ भाभी। वो अरे आज तेरी सुहाग रात है। इस रात के लिए पता है लोग कब से इंतजार करते हैं। और आज की रात के लिए लोग एक्साइटेड भी बहुत होते हैं। पर ये ले। भाभी वो भैया ने आपके साथ रोमांस कैसे किया था? अरे तेरे भैया तो ऐसा रोमांस करते हैं ना, मुझे बहुत दिनों तक याद रहता है। अच्छा, और क्या, मैं बहुत दिनों तक फिर उसी रोमांस की आग में जलती रहती हूँ। तो ये फूल का क्या करूँगा? अरे ले जाके उसको देना ना अपनी डार्लिंग को। फूल से लड़कियां खुश होती है। अच्छा ठीक है। तो जाना। हाँ जा रहा हूँ। मेरे से ज्यादा लग रहा है आप बता लियो मुझे भेजने के लिए। क्योंकि मैं ताकि तेरे मुंह से कल सुन पाऊँ ये हुआ वो हुआ। मेरी नोटी भाभी। आखिर अपने प्यार को मैंने पा ही लिया। कितनी मुश्किल हुई इसे शादी करने में। उसके माँ बाप तो मान ही नहीं रहे थे, पर मैं भी बड़ा जिद्दी हूँ। मैंने उसे बोला था कि एक ना एक दिन तुम्हारे माँ बाप खुद बोलेंगे कि मेरी बेटी शादी कर लो। मेरी सोनिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वैसे भी इस रात का मुझे काफी दिनों से इंतजार था। सोनिया, आई लव यू। आई लव यू। मेरे साथ शादी करके तुम खुश तो हो ना? मैं भी बहुत खुश हूँ। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा तो आओ, इस चांद की दीदार हम करीब से कर लेते हैं। सुनो, मैं जा रही हूँ, चाय बना के लेके आती हूँ। लियो। मैं थोड़ा सो जाता हूँ। चाय बनाने के मौका बनाऊंगी। अरे देवर जी हो ना। अरे भाभी, आप अचानक मेरे रूम में? हाँ बोलो। और कैसी रही पिछली रात? अच्छी थी, अच्छा लगा। अच्छा लगा, मजा आया होगा ना बहुत। हाँ, ऐसे पूछ रही हो जैसे आपको अपने पति के साथ प्यार करके मजा नहीं आया। हाँ देखो देवर जी, मजा तो मुझे मिलता है, पर कभी कभी तुम्हारी तरह खुशनसीब ही हो ना, हम लोग साथ थोड़ी रहते हैं जो रोज मजा लेंगे। वो तो है भाभी, पर क्या करोगे, भैया का काम ही ऐसा है। अब वो विदेश रहते हैं, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। आप परेशान मत हो, मैं भैया से बात करूंगा। उन्होंने बोलूंगा 1 महीने की छुट्टी लेके आओ, मेरी प्यारी भाभी आपका इंतजार कर रही है। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मेरा दुख समझते हो ना, तो जैसे तुम कल रात को उसके साथ सुहागरात बना रहे थे ना, वैसे मेरे साथ एक बार बना लो। ये क्या बकवास कर रही हो भाभी? इसमें बकवास वाली क्या बात है? यार तुम मेरे देवर हो, मेरी सेवा करना तो तुम्हारा फर्ज है ना। अरे भाभी घबराने वाली कोई बात नहीं है देवर जी। और वैसे भी कुछ खराब बात थोड़ी बोल रही हूँ। लड़के तो चाहते हैं उनको सामने से ऐसा
हसीन ऑफर मिले, तुम्हें मिल रहा है तो तुम ठुकरा रहे हो, ये कोई बात है? देखो भाभी, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं और ना मेरी ऐसी सोच है। अरे देवर जी, तो अब सोच लो हमारे बारे में। भाभी मुझसे दूर रहो। देखो दूर तो मैं तुमसे एक पल नहीं रह सकती देवर जी। अब चुपचाप जो मैं कह रही हूँ ना वो करो, वरना मैं जबरदस्ती पे उतर आऊंगी। अरे अरे कहाँ भाग रहे हो देवर जी? अरे भाभी देखो, बैठो ना। ये गलत बात है। अरे कुछ भी गलत नहीं है, बैठो तो सही। मैं कुछ नहीं करूंगी, बैठो। मैं तो तुम्हें मना रही हूँ कि तुम प्यार से मान जाओ। अगर प्यार से नहीं मानोगे तो फिर मुझे कुछ ना कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा देवर जी। भाभी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए, हमारे रिश्ते को खराब मत कीजिए। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं। अरे हाथ जोड़ क्यों रहे हो? हाथों को छूओ ना। देखो भाभी, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप अपने रूम में जाइए। तो मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो देवर जी? और वैसे भी ना तुम्हारा भाई जब देखो बाहर रहता है तो मेरा भी तो मन करता है कि उस टाइम पे मेरे पास कोई हो। जी मान जाओ, अभी भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हें। बार बार ऐसे हसीन मौके ना जिंदगी में नहीं आते। देखो भाभी, आप यहाँ चली जाओ। अगर मेरी वाइफ ने देख लिया ना आपको यहाँ पे तो गलत समझेगी और पता नहीं क्या सोचेगी। अभी नई नई शादी हुई है, जाइए ना प्लीज भाभी। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है वो कुछ भी सोचे। मुझे जो चाहिए ना देवर जी वो तो मैं पाकर रहूंगी, अब चाहे प्यार से या जबरदस्ती, समझे? इसलिए कह रही हूँ चुपचाप मान जाओ। देखो देवर जी, अभी भी सोच लो, मुझे ना मजबूर मत करो कि मैं कुछ ना कुछ गलत कर बैठूं आपके साथ। मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। भाभी मैंने ए कभी जी, वो चीनी खत्म हो गई है। हाँ, मैं चीनी लेके आती हूँ ना मार्केट से। देवर जी मेरी बात ध्यान रखना। क्या कह रही थी दीदी? कुछ नहीं कह रही थी, वो मतलब वही हंसी मजाक कर रही थी। कह रही थी कि आपने स्वागत कैसे मनाया। अच्छा, ये सब पूछ रही थी? हाँ। फिर आपने क्या बताया? बताना क्या था, उनको क्या लगता है कि मैं सब कुछ बता दूं? उनको नहीं पता स्वागत कैसे होता है। अरे वो मजाक करती हैं, अब भाभी है, उसका अधिकार है मजाक करने का। तुमको क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनो, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही है तुम? कहाँ हो रही हूँ? लग रहा है चेहरे से। नहीं। अच्छा है गुस्सा हो, गुस्से में तुम और प्यारी लगती हो और फिर मेरा तुमसे और प्यार करने का मन करता है। मजाक कर रही हूँ। मैं मजाक करता हूँ? चलो ठीक है, बातों को मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ क्या कह रही थी? भाभी कह रही थी कि तुमने शादी तो कर लिया है, लड़की भी अच्छी है, ठीक ठाक दिखती है, पर मेरी एक बहन है जो तुम्हें पसंद करती है। तुम चाहो तो उससे शादी कर सकते हो, 2 बीवी रख लो, क्या दिक्कत है? क्या करो, ले बोल दूं भाभी से? तो ऐसे सोच रखते हो? हाँ तो क्या हो गया, 2 बीवी रहेगी, एक घर वाली एक साइड वाली, दूसरा रूम खाली तो पड़ा है। आज ही डिवोर्स दे दूंगी। अच्छा, डिवोर्स देगी मुझे? डिवोर्स देगी? छोड़ो, मुझे और भी तो काम है। तो कर लो ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। जा रही हूँ, आराम करो। सुनो ना, एक बार और प्यार करते हैं। नहीं, अभी पूरी जिंदगी है प्यार करने की। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे यार, भाभी फिर से ना आ जाए। अरे देवर जी, कौन से ख्याल में खोए हुए हो? हाँ, कुछ नहीं भाभी। मैंने देखा अभी तुम्हारी बीवी कमरे से बाहर गई तो मैं चली आई। वैसे क्या सोचा है मेरे जो मैंने बोला था उस बारे में? अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? नहीं मानोगे, मैं कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाऊंगी ना जो कि मुझे नहीं उठाना चाहिए।
क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा ये जो नया नवेला घर बना है ना, इसको तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा मेरे को। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी। मैं ऐसा करना बहुत अच्छे से जानती हूँ देवर जी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं आपकी जो बीवी को ना 2 मिनट में आपके बारे में भड़का के इस घर से रफा दफा कर दूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना नीचे गिर जाएंगी। अब क्या करूं, तुम्हारा प्यार इतनी आसानी से मिल भी तो नहीं रहा है, इसलिए इतना नीचे गिरना पड़ रहा है। क्या कर सकती हूँ मैं? ठीक है, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगा। पक्का ना? पक्का। तो अब जल्दी से शुरू हो जाओ, या फिर मैं अपना काम शुरू करूं? तो ठीक है ना, मैं तैयार हूँ। आप एक काम करो, थोड़ी देर में मेरे पास आना, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद क्यों? अब आपको तो पता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत सारा रोमांस कर बैठा हूँ। 1 घंटे टाइम दो, फिर आओ ना प्लीज। ओके, बट मूड बना लेना 1 घंटे में, ठीक है? 1 घंटे बाद फिर आऊंगी मैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, बड़े भैया को फोन करता हूँ और उन्हें बताता हूँ, नहीं तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा और मेरा घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द उनको बुलाऊं। मेरा फोन कहाँ है? यार ये कितना टाइम लगा रहा है। मैं इसके प्यार में कितनी बेकरार हूँ, कितनी तड़प रही हूँ। ये समझता क्यों नहीं है मेरी फीलिंग्स को? आप अपनी आंखों से देख लो, भाभी मेरा वेट कर रही है, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको फोन पे पूरी बात बताता ना तो आप मानते नहीं मेरी बात को। मुझे तो अब भी तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। अभी आप खुद देख लेना, ठीक है? आप छुपा के देखो, मैं चाहता हूँ। आ गए देवर जी। हाँ, मैंने सोचा कि अपनी प्यारी भाभी को कितना इंतजार कराऊंगा। अब भाभी की बात मान लेता हूँ और भाभी के साथ प्यार करता हूँ। अच्छा, और क्या? अब तो तुम्हारे इंतजार में मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। ये लो तुम्हारे लिए। आओ प्यार करते हैं। आओ देवर जी, आज तो लगता है पूरे भैया क्या कर रहे थे तुम लोग? देखो, ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। ये गलत करने की कोशिश कर रहा था, हैं? हाँ। ये गलत करने की कोशिश कर रहा था। ये सब जब बता रहा है तू क्या कर रही थी इसके साथ। तुझे शर्म नहीं आई? तेरा देवर है ये, रिश्तों की तूने मर्यादा ही लांघ दी। क्या सोच रही थी तू कि पता नहीं चलेगा किसी को? और तूने इसको खींच के एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा? भैया वो मैं कैसे मार सकता हूँ, मेरे से बड़ी है ना। बड़ी है तो ये काम करना तेरे को अच्छा लग रहा था? अरे तेरी बीवी आई है अभी नई नई शादी होके, उसको पता चलेगा ये सब चीजें तो क्या सोचेगी? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। तुम तो चुप ही रहो, तुम तो बीवी कहलाने लायक ही नहीं रह गई हो। अरे जो अपने घर में अपने देवर को नहीं छोड़ा, उसने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा बहक गई थी। अब बहक को चाहे महको, मेरे घर से निकलो तुम। मुझे घर से मत निकालिए, भूल हो गई मुझसे। भूल हो गई? तेरे को तो भूल का अब रियलाइज होगा क्या तूने गलती करी है। हो मेरे भाई का, जो कम से कम इसने वक्त रहते ना मुझे फोन कर दिया और तेरी सारी काली सच्चाई बता दी, नहीं तो आज इस घर में अनर्थ हो जाता। और ये मत सोच कि मैं तेरे इसको माफ कर दूंगा। जिंदगी में अब तरस जाएगा तू मेरी आवाज सुनने को, और तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और सीधे निकलो यहाँ से। भैया इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो आपको कुछ बता दिया। फिर भी तेरी गलती है तू इस बिस्तर में बैठा कैसे। तेरी गलती है जब तेरी शादी हो गई है उसके बाद तूने किसी पराई स्त्री पे हाथ कैसे लगाया उसको। मैंने किस समय आके तेरे को पीछे खींचा है?
आपको सब कुछ बताया, फिर भी आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। कोई नहीं, वो तो उसके सामने मैं तेरे को डांट रहा था ताकि उसकी भी आंखें खुले और उसको भी रियलाइज हो कि किसी आदमी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। तू आराम से रह, मुझे तेरे पे फक्र है, परेशान मत हो।